हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे सेम सेम बट डिफरेंट ज्योतिका एंड रजत के बारे में। सेम टू सेम सबा और सनी की कॉपी, दोनों के दोनों। जितनी निकम्मी सबा है उतनी ही वो भी है। हालांकि उसके केस में एक बात अच्छी है कि उसकी लाइफस्टाइल ठीक है और उसकी हेल्थ सही है दोनों की। बिकॉज वक्त पे सो जाना, वक्त पे उठना और हेल्दी खाना, ये काम ये लोग करते हैं। हेल्दी तो क्या ही है, खाते हर दूसरे दिन बाहर का खाने निकल लेते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये लोग जो है एफर्ट डालते हैं, काम वाम कर लेते हैं, जिसके चलते इतने अनहेल्दी नहीं है वो लोग। बाकी अगर देखा जाए तो वही सेम केस है। पति नल्ला और जो बहन है उसने अपनी बहन की फेम का जो है भरपूर इस्तेमाल करके अपना चैनल ग्रो कर लिया है। जस्ट बिकॉज वो रूबीना दिलैक की सिस्टर है, इसलिए उसके 1 मिलियन जो है सब्सक्राइबर। अब ये जो ज्योतिका है ये बिग बॉस में आती है, जहाँ पे रूबीना थी जिस सीजन में, उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो रुकती है, देन इसकी फेस वैल्यू बनती है, लोगों को पता चलता है कि ये रूबीना की बहन है। रूबीना बहुत तारीफ करती है कि वो मेरे से बहुत सुंदर है, वो बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। बट इसको देखकर कोई भी बोलेगा कि भैया यूपीएससी क्रैक कर पाएगी, और कर भी नहीं पाई, इसलिए आसान रास्ता चुन लिया। सिबलिंग की फेम को यूज़ करके जो है यूट्यूब चैनल बना लिया। 2020 में एक योजना चल रही थी, हर घर यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर, ऐसा है ना। ये योजना को शुरू किया था फ्लाइंग बिस्ट ने। वैसे शुरू करने वाला तो निखिल था, बट फ्लाइंग बिस्ट ने फैमिली ब्लॉगिंग से शुरुआत करी थी। देन हर घर में ब्लॉगर था, तो ज्योतिका जी ने भी फैमिली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अब उसके पास एडवांटेज ये था कि रूबीना की बहन है, तो भाई इनिशियल जो 1 लाख सब्सक्राइबर है कुछ ही दिनों में इसने गेन कर लिया था। देन जो है इसका चैनल चल पड़ा, वही जो है सिंपल सी भोली भाली पहाड़ी गर्ल वाला वो कैरेक्टर प्ले करना। अब जिसको लगता है कि ये भोली भाली पहाड़ी गर्ल है जो कि दुनिया से, दुनियादारी से बहुत दूर रहती है, ये उनका बहुत बड़ा वहम है। हर 5-6 महीने में फॉरेन ट्रिप करना, हर रोज़ जो है निकल पड़ना बाहर का खाने के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, ये कोई सीधे साधे भोले भाले लोग नहीं प्रमोट करते हैं। अच्छा, सीधे साधे भोले भाले से मुझे एक बात याद आ गई इसकी। इसने ना रिसेंटली अपना वो रिसोर्ट खोला है, ठीक है, शिमला में। तो लोगों ने इसको कॉल आउट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाषणबाजी कर रही थी कि कैसा फ्लड आ जाता है, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो सिस्टम को दोष देना चाहिए, सिस्टम है, सिस्टम में दिस एंड दैट, ऐसा कर रही थी। तो ऑडियंस ने ताड़ा कि तुम क्यों कुछ नहीं करती, हिमाचल में अभी फ्लड आया है, अगर तुम इतने मतलब पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रही हो, मैं पहाड़ी प्राउड पहाड़न कहती हो, तो कभी 1 रुपया भी डोनेट नहीं किया, और ना ही तुमने जो है एक शब्द भी बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आपदाई है, हम साथ हैं, हम कुछ भी करेंगे। बिकॉज क्या होता है ना, देखो हमारे यहाँ पे 2021 में ताउते जब आया था साइक्लोन, याद ही होगा आपको, तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो एकदम गरीब रहते हैं ना, जिनके घर रहते हैं वो टूट गए थे, जिनके ऊपर पतरे को क्या, जो छत रहती है वो उड़ गई थी, ठीक है, तो तूफान की वजह से, और कच्चे पक्के मकान थे तो गिर गए थे, तो पूरे घर गिर गए थे। ऐसे 20-25 फैमिली के जो है घर टूट गए थे। हाँ, गवर्नमेंट ने सहायता करी थी, बट वो जो सहायता आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तब तक क्या, स्मॉल टाउन में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे बड़े शहरों में जब रिसेप्शन होता है ना, तो वो रहता है ना रिसेप्शन हॉल, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि एक बहुत बड़ी जगह रहती है, वहाँ पे रूम्स रहते हैं, कमरे रहते हैं, और अच्छे खासे सब सुविधाएं रहती है। तो वहाँ पे सारे परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया, या हर किसी को एक रूम दे दिया गया। देन मेरे पिताजी और बाकी सूरत के 3-4 व्यापारी हैं, इन सब लोगों ने, और जो हमारे, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे भी जो लोग हैं सक्षम, उन सब ने सहायता करके उन लोगों के लिए घर बना दिए। और पता है, जो लोग पैसों से सहायता नहीं कर पाए ना, उन्होंने मदद करी थी कि भाई किसी ने जो है वो घर बनाने में हेल्प करी, किसी ने दरवाजे बनाए, किसी ने क्या बनाया, किसी ने मतलब बनाने में, जिस कड़िया काम रहता है ना, वो सारा करने में हेल्प करी। कि पैसा नहीं दे पा रहे तो क्या हम इसमें मदद कर देंगे। तो सबसे बड़ा तो इंसानियत होती है ना, सिस्टम तो करेगी काम, बट आप जहाँ से हो वहाँ के लोगों के लिए हमदर्दी तो होती है ना इंसान के अंदर। तो ये तो उल्टा मनाही कर रही है कि मेरा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो सिस्टम, एक बात बताओ, कल को अगर बहुत ज़्यादा, मतलब अभी हिमाचल का मैं देख रही हूँ न्यूज़ में, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई है, तो अगर बाढ़ की वजह से पूरा बह जाए, लोगों घर टूट भी रहे, वैसे भी लोगों को खाने के लिए अनाज ना मिले क्योंकि सारा तो कुछ उनका बह गया है, तो तुम ये बोलोगे कि भाई सिस्टम जो है खाना खिलाए तब खाई, ये लोग, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ तामराज किल्विश वाले आईब्रो वाली ही नहीं, इसकी बहन रूबीना भी सेम ही है। पता है, जब ये बिग बॉस में थी तब बड़ी बड़ी फेंकती थी, मैं पहाड़ी में पहाड़, तो वहाँ के जो जहाँ से है वहाँ से और हिमाचल के लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया था कि भाई हमारे जगह से, हमारे विस्तार से, हमारे क्षेत्र से, तो बहुत ज़्यादा वोटिंग की गई थी, सब लोगों को बोला गया था कि इसके लिए वोट करो, और ये जीती भी थी। और इसने वादा किया था कि गांव आएगी तब ये सब करेगी, वो सब सड़कें बनवाएगी, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया।
आई बस वो सबसे हाथ मिला देन हो गया, उसके बाद याद भी नहीं किया। तो इतने बड़े हिपोक्रेट है, बस खाली अपने फ़ायदे के लिए ये जो है बोलते हैं हम पहाड़ हमारी पहाड़ में है, क्योंकि इनका फ़ायदा हो रहा है ना। और ऐसा नहीं है भाई कि तुम कमा रहे तो सब वो करते रहो, वो कोई नहीं बोल रहा, बट तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुम हर दूसरे ब्लॉग में जो है प्राउड पहाड़ी प्राउड ये बोलते हो, और जब ज़रूरत है पहाड़ी लोगों को तुम्हारी, तब तो तुम्हारे हेल्प होती नहीं है। तो फिर तो ये फेक प्राइड हो गया ना कि बस खाली हमें ये पहाड़ी बनना है, बट हम जब ज़रूरत आएगी तब हम हाथ खड़े कर देंगे कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप सिस्टम के लोगों को बोलो, वो करेंगे। अच्छा पता है इन दोनों पे मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई थी? पिछले साल ये दोनों अपना कोर्स लॉन्च करते हैं यूट्यूब कोर्स। इनको शर्म भी नहीं आई कि चलो यहाँ पे हम सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। खुद को थंबनेल डिज़ाइन नहीं आते करने बेसिक से, और ये बाकियों को सिखाएंगे। और क्या सिखाओगे तुम? मतलब ऐसा है कोई? चलो मैं बोलती हूँ जितने भी जो सिखा रहे हैं ना, मनोज डे, स्प्रेडिंग ज्ञान, माई स्मार्ट सपोर्ट, ये लोग जो है ना इनका जस्टिफाइड है, बिकॉज इन्होंने अपना चैनल अपने दम पे ग्रो किया है। इन्होंने अपने भाई बहन इनकी फेम को यूज़ करके नहीं चैनल ग्रो किया है, फेस वैल्यू किसी और की यूज़ करके अपने चैनल को ग्रो नहीं किया है, ठीक है, अपने दम पे किया है। तो ये जो भी आपको सिखाएंगे तो समझ भी आता है कि चलो भाई इनका जस्टिफाइड है। तुम क्या सिखाओगी? तुमने खुद ने अपनी बहन की फेम को यूज़ करके अपना चैनल ग्रो किया है, तुम क्या बताओगी कि भाई हाँ ये ज़रूर बता सकती हो कि देखो यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपका भाई या बहन कोई तो सेलेब होना चाहिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटी या तो टेलीविजन के सेलिब्रिटी, या तो तुम्हारा पति होना चाहिए, जैसे गोविंदा की वाइफ आ गया है। तो ऐसा होना चाहिए, तब जाके जो है तुम्हारा चैनल ऐसा रॉकेट के हिसाब से जो है ग्रो करेगा। तो ये सिखाओगी क्या तुम? मतलब तुम क्या सिखाओगी? शर्म आनी चाहिए। और ये देखिए 999 रुपीज़ जो है फीस है, ठीक है, और ये रिफंड नहीं मिलेगा तुमको एक बार पैसा गया तो गया, फिर नहीं निकल सकता वापस। ये बोलते हैं कि हम जो है 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर है तो हम एक्साइटेड है आपको सिखाने के लिए। और आपको क्या सीखने को मिलेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पहले इंट्रोडक्शन वो है 8 मिनट का, देन जो है मोनेटाइज एंड मोर एक्सप्लोरिंग यूट्यूब बेनिफिट, देन उसके बाद जो है डिस्कवर सिंपल डैश डैश डैश, जो कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, यहाँ पे गाइडलाइंस होती है कुछ, तो वो 5 मिनट का, ये 6 मिनट का और ये 8 मिनट का, ठीक है। तो 16-17 मिनट ये हुए। देन फोर्थ है लाइट्स कैमरा एक्शन टूल्स यू नीड फॉर यूट्यूब ब्रिलियंट देन आता है मैराथन माइंडसेट, वो है टोटल 6 मिनट का। देन आता है ट्रांसफॉर्म योर कंटेंट विथ रजत एडिटिंग वर्कशॉप लॉन्चिंग सून, वो तो अभी आया भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये 6 है टोटल, ठीक है। कुल मिलाकर ये कोर्स होगा आधे घंटे का, आधे घंटे से थोड़ा समय ज़्यादा, 1000 रुपये तुमसे ले रहे हैं, और बेसिक उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। अरे इससे अच्छा तो मैं ध्रुव राठी का कोर्स ना खरीद लूँ, कम से कम उसके 10 से ज़्यादा मिलियन ही सब्सक्राइबर है और वो सेल्फ मेड है, अपने दम पे जिसने ग्रो करा है, तो मैं उससे ना सीखूँ तुमसे सीखने की बजाय। और ध्रुव राठी से भी मैं क्यों सीखूँ जब मुफ्त में मुझे मिल रहा है वो। और यूट्यूब की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती, चाहे ध्रुव राठी सिखाए चाहे ये सिखाए, ठीक है। एल्गोरिदम जो है एक मशीन है, तो मैं वीडियोस अपलोड करते जाने हैं, देन जो है एल्गोरिदम के तुम नज़र में आओगे, देन उन्हें लगेगा कि भाई हाँ इसका कंटेंट ठीक ठाक है, तो एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियोस को पुश करेगा, दैट्स इट। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे तुम ग्रो कर पाओ, चाहे 1000 रुपये का कोर्स है, चाहे 5000 का, चाहे 5 लाख रुपए का, चाहे कोई भी सेल करे। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि जिसने अपने दम पे चैनल ग्रो किया है वो कुछ सिखा भी रहा है, तो समझ भी आता है कि चलो ठीक है भाई ये कुछ यूनिक, शायद इसकी कोई स्ट्रेटेजी है वो मुझे नहीं पता है, तो समझ भी आता है। ये ध्रुव मनोज ये सब करे तो समझ आता है ये किस मुंह से कर रही है जिसने अपनी सिबलिंग की फेम को यूज़ करके चैनल ग्रो किया है। आए बड़े यहाँ पे भी ये नहीं रुकते। अभी इसने क्या करा, सॉफ्ट लॉन्च किया अपने चैनल को कि भाई अंबर तले है हमारा फार्म, ये वो गाइस बहुत अच्छे एकदम देसी, हम तो ये है हम खाद डाल के ऑर्गेनिक है एकदम सेब एंड ऑल ब्ला 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 करके। अब पहले इन्होंने खूब दिखाया है हार्वेस्टिंग ऐसे होती है, ये होती है, तभी तो ऑडियंस बुद्धू बनेगी ना। देन ये कहती है कि बहुत सारे एप्पल्स जो आते हैं ना, आप जितने भी एप्पल्स खरीदते हो ना बहुत टाइम लग जाता है। पहली बात तुम्हारी वेबसाइट पे दिख रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ से महाराष्ट्र से ऑर्डर करती हूँ तो पहुँचने में 7 दिन तो जा रहे हैं, तो बासी तो वो भी हो गए, फिर फ्रेश तो मिल नहीं रहे मुझे। तो ये फ्रेश टू फार्म कैसे हुए? मतलब अगर कोई हिमाचल का है लोकल और सेम डे उनको डिलीवरी मिल जाती तो समझ भी आता कि चलो भाई अभी तो ये तो तुम रख रहे हो उतने गोडाउन में जो है उसको हार्वेस्ट करके, इतने दिन तुम्हारे वहाँ पे पड़े पसरे हैं, फिर जब किसी का ऑर्डर आया 7-8 दिन पहुँचने में लग गए, तो कैसे वो फ्रेश हुए? और बिना स्प्रे मारे वो फ्रेश कैसे रहेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि इतने शाइन कैसे मार रहे हैं एप्पल, रेड रेड एकदम शाइन मार रहे हैं, इतना शाइन नहीं मारते हो स्प्रे मारे बिना, तो सबको बेवकूफ़ बनाना बंद कर। दूसरी बात ये कि कोई भी फ्रूट है ना, पहले तो फ्रूट जब जो होता है ना उसको हार्वेस्टिंग उसकी तब की जाती है
जब वो ऑलमोस्ट 75% जो है वो पक गया होता है। अब हमारा मैंगो का है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंगो होते हैं, हमारा समर में जो है हम अपने मैंगो सारे दे देते हैं। तो पहले जब हार्वेस्टिंग होती है ना तो चेक किया जाता है कि मैंगो पे कणी पड़ जाती है, जो बर्ड्स रहते हैं ना उसको थोड़ा खाने लगते हैं, देन जो है मैंगोज को हम लोग उतार लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। अब उस मैंगो को हमें जो है ऐसे ही पकाना है तो हमें करना पड़ेगा कि एक रूम रहता है खाली अंधेरे वाला, वहाँ पे घास बहुत सारी डालकर देन उसके ऊपर मैंगो डालो, ऊपर वापस से घास डाल दो, तो घास की गर्मी से वो मैंगो जो है पकने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके पक जाएंगे। अगर हमें घर में ही मतलब खाने, लेकिन इतने सारे मैंगोज होते तो हम खा नहीं सकते, तो क्या किया जाता है कि बाकी जो मैंगो के मतलब क्या रहता है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना सीजनल काम करते हैं, जैसे मैंगो सेल करना है, तरबूज आ गया तो तरबूज सेल करना, जैसे फ्रूट सेलर रहते हैं, लेकिन ये लोग सीजनल काम करते हैं, फ्रूट की रेडी नहीं लगाते। इनका यही रहता है कि लेकर जाएंगे देन जो है गांव गांव जाकर ये लोग बेचेंगे, पेटी में भर भर के ऐसे बेचते हैं, तो ऐसा रहता है। तो जब हार्वेस्टिंग होते हैं ना तो तुरंत ये लोग लेकर ही जाते हैं तब, क्योंकि इनको टाइम फिर मिल जाता है। अगर हम पका रहे हैं तो फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा ना, अगर 5-6 दिन तक इनके बिके नहीं तो फिर वो आम गलने लगते, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 75% तो पके तभी तो इनकी हार्वेस्टिंग हुई। देन अगर ज़्यादा वो ऐसे ही रहते रहे तो फिर वो गलने लगेंगे। अब किसी को जो है पके हुए आम चाहिए तो फिर वो केमिकल आता है, वो भाई जो वो आम है उसको रातों रात पका देता है, पीला पड़ जाता है पूरा आम, लेकिन वो मिठास चली जाती है, वो जो घास में पके हुए आम की रहती है ना जो नेचुरल, वो पूरा चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेड़ है, किसी भी फल का पेड़ है, चीकू भी हमारे यहाँ पे, सीताफल भी है, आम भी है, और भी बहुत सारे फल है, कोई भी आप ये बोल रहे हो कि हम ये डाल रहे हो वो डाल रहे हैं, उनको खाली वो खाणिए करना रहते हैं और उस पर पानी जाएगा, ठीक है। जब बड़े होंगे ना, जब छोटे रहते तब बहुत देखभाल करनी रहती है, तो क्या कुदरती क्या वो ऐसे कुदरती ही है। तो इसमें ये समझ नहीं आता, ऑर्गेनिक वर्ड हर चीज़ में डाल देते हैं, अरे ऑर्गेनिक वे में ही पकेंगे ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है पेड़ पे जो उस वे में पक जाएंगे, करंट से पक रहा है। ऑर्गेनिक वे में पक रहे तभी तो सस्ता पड़ रहा है। दवाई जो रहती है उसमें छिड़कने वाली, अगर तुम कॉटन बोते हो तो उसकी जो दवाई रहती है ना, जो कीटनाशक, वो बहुत महंगा पड़ता है भाई। ऑर्गेनिक वे में छाणियों खातर अगर तुम डालो तो सस्ता ही है, तो सस्ते में निपट जा रहा है तुम्हारा। पानी पिलाओ, दैट से बारिश आ रही तो पानी मुफ्त में मिल जा रहा है। हाँ, तो ऑर्गेनिक वे में तो सस्ता पड़ रहा है ना तुम्हें दवाइयाँ तुम जो है कीटनाशक या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो ये जो ग्लैमराइज कर दिया इस वर्ड को, ऑर्गेनिक है गाइस, ऑर्गेनिक, ये खाली लोगों को बुद्धू बनाने के लिए है कि भाई हाँ, आज के ज़माने में जब सब चीज़ें ऐसे से मिल रही है तो वो दवाई अंदर नहीं भरी जाती है, वो खाली जो है ना फल के पास में रखी जाती है ताकि वो गर्मी की वजह से वो पक जाते हैं, बाकी कोई अंदर थोड़ी डाली जाती है, या ऐसा कोई केमिकल वाला थोड़ी कोई फल रहता है। हाँ, ये जो होता है थोड़ा बहुत वैक्स स्प्रे छिड़का जाता है ताकि फल जो है वो शाइन करे। हाँ, कोई भी फल है या सब्जी है उसको तुम धोने के बाद ही यूज़ करो, अच्छे से गर्म पानी में रखो, गुनगुने पानी में, ताकि उसके ऊपर जो भी है, मतलब अगर दवाई से पकाया गया है, बाहर से लगी है, तो उसकी स्किन पर से सारा कुछ चला जाए। अंदर घुस के तो कुछ नहीं कोई कर सकता है ना, तो ये होता है। तो गर्म पानी में वैसे भी बाहर से कुछ लाओ तो वैसे भी हम कपड़े भी जो धोकर ही पहनते हैं, तो बस उसे वॉश कर दो, ठीक हो गया, ऑर्गेनिक ही हो गया। वो पका जल्दी पका है, दैट यही है खाली, बस उसमें कुछ वो नहीं है कि अंदर किसी ने केमिकल भर दिया उस फल के अंदर। तो ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि फ्रेश टू ये फ्रेश टू, हर फल फ्रेश टू आता मंडी में जाता है, देन मंडी से जो है फल वाला खरीदता है, फल वाले से हम खरीदते, तो वो तो 2 दिन में ही मिल रहा है ना, मंडी से लाया देन वो दे रहा है। हाँ, किसी के नहीं बिकते तो 4-5 दिन ज़्यादा, अब उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं वो कर सकता, कितना भी स्प्रे मारो कुछ भी मारो, वो गलने लगेगा तो गलने लगेगा। और फिर जो है वो सड़ा माल या तो बासी माल रहता है वो सस्ते में बेचने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा सस्ता भी ले लेते हैं, तो ये होता है। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया कि 1500 रुपये के तुम 5 किलो एप्पल सेल कर रहे हो, मतलब कितने के किलो हुए वो? 300 रुपये के 1 किलो। सिल्वर कोटिंग लगी हुई है क्या सेबों में? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिमला के भी एप्पल है तो मान लो 180 या 200 रुपये के किलो मिलेंगे तुम्हें। नॉर्मली तो अभी 120-130 के किलो मिल रहे हैं, बट शिमला के एप्पल है तो चलो मान के चलो कि 180-200 रुपये तक हो सकते, 300 रुपये, और तुम्हें डिलीवरी चार्ज भी देना है, और 7-8 दिन बाद तुम्हें मिलेंगे वो। इनका अलग ही है। किसी ने लिखा था, इनकी सब्सक्राइबर ने, डियर नैना, भगवान की कृपा से और अपनी कड़ी मेहनत से आप दोनों अब करोड़पति बन चुके हो, बट अब आप सोच रहे हो कि अरबपति भी जल्दी से बन जाया जाए, उसमें अभी टाइम लगेगा। जनता को जो 150 रुपये पर केजी में इजीली मिल रहे हैं, उसके लिए वो डबल अमाउंट 300 रुपये क्यों पे करेगी? 300 रुपये पर केजी क्यों पे करेगी? और आप लोग भी अगर इन एप्पल्स को मंडी में सेल करने जाते हो तो कितने प्राइस में सेल करते? सो थोड़ा प्रॉफिट खुद रखो और थोड़ा जनता को भी होने दो, हाँ, ताकि लोग तुम्हें हाथों हाथ ले और तुम्हारा भी काम चल पड़े।
तो इन्होंने सही बोला कि मंडी में सेल करते तो तुम कितने में सेल करते थे। ऑडियंस से तुम्हें वैसे भी कमाना है, ऑडियंस को तुम प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, तुम्हारा कोर्स भी बेचना है, और तुम जो इतने महंगे सेब दे रहे हो और ये बोलकर कि सिर्फ आपके लिए, गाइस आपके लिए। अरे जाओ, अपने फ़ायदे के लिए। और कहती है कि हम जो है आपको खुश करने के लिए कंटेंट बनाते हो। उनको खुश करने के लिए नहीं, अपनी जेब भरने। कोई भी कंटेंट क्रिएटर है अपने फ़ायदे के लिए कंटेंट बनाता है, क्योंकि भाई ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि चलो अगर तुम बना रहे हो, तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारी जॉब है, तो तुम उससे पैसे कमा रहे हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन ये झूठ क्यों बोलते हो कि गाइस हम आपको खुश करने के लिए करते हो? अरे खुश करने के लिए कुछ नहीं करते हो। अच्छा, इसका पति कुछ काम नहीं करता, खाली एडिटिंग करता रहता है। तो अभी ना राखी के टाइम पे ये लोग गए थे इसकी बहन के वहाँ पे, तो कुछ लेकर नहीं गए थे, तो जनता ने खूब लताड़ा मतलब खूब लताड़ा दो डाला। तो दूसरे दिन ये रोने लगे, नौटंकी करने लग गए सिंपैथी लेने के लिए कि आप लोग ऐसा बोलते हो, आपको क्या पता मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरे घर वालों को पता है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता है, तुम्हें उनसे फ़र्क पड़ता है, इनसे नहीं पड़ता है, जिनसे तुम कमा रही हो, जेब भर रही हो, तो फिर उन्हीं को अपने ब्लॉग दिखाया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करो। यूट्यूब पे क्यों डालती हो? अब यूट्यूब पे तुम डालोगी तो भाई उनको तो अधिकार है पूरा। खाली ऐसा ही नहीं होता ना, तुम इजी खाली कमाते रहो, कोई कुछ बोले ना, तुम कुछ भी जो है अपनी अपनी तारीफ करते रहो एक दूसरे की, ऐसा नहीं चलता दीदी। थोड़ा बहुत बैकलेस तो फेस करना पड़ेगा ना। श्री श्री रूबीना जी की कृपा से आपने चैनल तो ग्रो कर लिया, लेकिन फिर तो आपकी हरकतें ऐसी होती तो फिर तो आपको लोग ट्रोल करेंगे। तो कहती है कि गाइस ऐसा ऐसा बोलते हैं। फिर रजत जो है गुटका किंग की तरह बोलता है, मुझे पता है नैना कितनी अच्छी है गाइस, ऐसी बीवी मुझे कहीं नहीं मिलती थी, हाँ जो तुझे बैठे बैठे खिलाए। एडिटिंग ये तो करने नल्ले को तो क्या ही बारी पड़ेगी। और ये कहता है अपने माँ बाप का वो करके, माँ बाप की बेइज्जती करके इसने कॉमेंट लिखा था जो कि डिलीट कर दिया बाद में, कि नैना ही जो है मेरी हेल्प करती है और मेरे घर वालों का भी खर्चा उठाती है। इसने ऐसा कमेंट लिखा था, देन जो है डिलीट कर दिया जब लोग इसको कॉल आउट करने लगे। इतना बड़ा तो ये जो है नल्ला है, अपनी फैमिली के साथ इतना खुश नहीं रहता जितना इसकी ज्योतिका की फैमिली के साथ है ना खुश रहता है, जब रोहिणी एंड बाकियों के साथ। तो ये बोल रहा था कि कोई और लड़की रहती तो मैं इतना खुश नहीं रह सकता था, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती ना वो लड़की, इस वजह से खुश नहीं रहते थे। ये तो हो गई अपनी तारीफ करने वाली बात। इसके बाद क्या होता है पता है, ये लोग गोवा आए थे, ठीक है। अब गोवा आते हैं, हिमाचल का क्लाइमेट अलग है, गोवा का अलग है, और गर्मी के सीजन में तो बहुत गर्मी पड़ती है गोवा में। अब तुम्हारा जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोगों को बहुत सारा मतलब होता है, जैसे किसी को सर दुखता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को फीवर आ जाता है, क्योंकि तुम अलग क्लाइमेट में आ गई जिसकी तुम्हें आदत है नहीं। और दूसरा ये लोग आकर जो है ना नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, ठीक है, नहा रहे, बाहर का खाना खा रहे, तो ज्योतिका को फीवर आ गया। तो कहती गाइस मुझे ना किसी की नजर, बताओ भला 30+ ईयर्स ओल्ड और तामराज किलविश वाले आईब्रो और बादाम जैसे मुंह वाली को नजर लगने लग गई। कोई बच्चा होता तो समझ आता है कि चलो बस ईविल आई रहती है, बच्चों को तो ज़्यादा इफेक्ट करते, समझ आता है। इतनी बड़ी ढग्गी को किसकी नज़र लगेगी? और पर्सनल लाइफ सेल करनी है और इन्हीं लोगों पे जो है भाई वो शंका जतानी है कि इन्हीं लोगों की नज़र लग गई। बालो आप ही करती ना, बेबी को नज़र लग जाती तो इसका ये है, ये बेबी है, विमेन चाइल्ड से मुझे याद है अभी है ना इसका नया कंटेंट निकल गया है। हर 15 दिन बाद ना ये क्लिकबेट करेगी टाइटल में, थंबनेल में, एम आई प्रेग्नेंट, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ। सब लोगों को लगा मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, और उसमें 5-5 लाख व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसी हरकतें करती है ये, चीप हरकतें और व्यूअरशिप के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है कि भाई तुम्हें नज़र लग जाएगी, तो तुम व्लॉग्स अपलोड ही मत करो ना, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाओ ही मत। और तुम कौन सा मिस यूनिवर्स हो जो तुम्हें नज़र लग जाएगी, कुछ भी बेफालतू सा। अच्छा, ये हम बात करते हैं वापस से एप्पल की। तो एप्पल जो है बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्राइस रखी है, और लोग जो है हंस रहे इस पर। जितने भी ऑर्डर्स आ रहे 4-5 मतलब आए, वो दिखा रहे थे कि ये जो है भाई ये नोट दे रहे, कस्टम नोट बना कर, ताकि लोग जो है भाई इनकी सिग्नेचर देखने के लिए ऑर्डर करें। कौन है वो लोग मुझे तो पता ही नहीं, जो मैडम के लेबल से और इसके एप्पल को खरीद रहे हैं। नहीं, एप्पल में कुछ बुराई नहीं है, मैं बोल रही हूँ महंगे हैं, और 7-8 दिन बाद मिल रहा है, तो क्या ही वो फ्रेश हुए? इतने दिन तो वहीं पे पड़े हैं, तो फ्रेश तो कैसे हुए? हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद अगर आ रहे हैं एप्पल, तो समझ आए कि बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और ये चमक रहे, शाइन मार रहे, वैक्सिंग के बाद ही इतने शाइन मारते हैं एप्पल, तो ये बेवकूफ़ बना रहे। और सबसे हंसी की बात क्या थी पता है, इनकी वेबसाइट लॉन्च होती है उसके तुरंत बाद ही ना वहाँ पे लिखा दिखता है, अब तो इन लोगों ने शायद से चेंजेस करा है वेबसाइट में, 10,000+ हैप्पी कस्टमर्स। मतलब वेबसाइट लॉन्च होते ही 10,000 लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। कोई कितना झूठ और फेंक सकता है, बड़ी बड़ी फेंको, कौन ही है तुम्हें कुछ पूछने वाला। अब वही वाली जो है वीडियोस आती है, वहाँ पे एप्पल दिखा रहे, फार्म दिखा रहे, ग्लैमराइज करे, गाइस में तो यहाँ पे वाइब आ गई थी डिवाइन, ये वो ब्ला 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 स्टोरी, और म्यूज़िक लगा देंगे कि जिस दिन हम आ गए थे तभी हमें पता चल गया था कि हम ये लेंगे, और ऐसी पता नहीं क्या हुआ कि हमने ख़रीद भी लिया। यूट्यूब की बदौलत ना, यूट्यूब की बदौलत वो ख़रीद लिया। ऐसा नहीं कि किसी को दे दे भाई, किसान को दे दे कि भाई तुम ले लो, देन हमको दे दो, आधा आधा कर लेते, 50-50 वाला भी सीन रहता है।
तो उनको दे दो, फिर वो मंडी में बेच दे। नहीं, ज़्यादा हम कमाएंगे, हमें अरबपति बनना है, किसी ने सही लिखा। तो इन ब्लॉगर का ऐसा रहता है कि जब तक हम रेलिवेंट है तब तक इधर से भी पैसे बटोरे, उधर से भी पैसे बटोरे, हर जगह से पैसों बटोर ले। क्या पता कब जो है रिलेवेंसी खत्म हो जाए, देन कोई पूछेगा भी नहीं, इससे पहले हम अरबपति बन जाते हैं। लेकिन इतना नहीं लूटना चाहिए ज्योतिका जी, इतना नहीं लूटना चाहिए। आप गुड फॉर नथिंग हो, फिर भी आपकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है बहन की बदौलत, तो इतने में आपको खुश होना चाहिए। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जो रोने लगती धोने लगती हो ना, इंसान को रोने धोने से भी अगर महीने के अच्छे खासे लाखों में पैसे मिल रहे हैं तो रोते धोते रहे, मैं तो बोलती हूँ। अगर सुनना पड़ता और पैसे मिल रहे तो कोई बात नहीं है। तुम्हें सुनने में भी क्या सुनना, कोई गाली गलौच नहीं हो रही है, मतलब वैलिड रीज़न की वजह से लोग इनको बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर तुम्हें कोई वैलिड रीज़न के चलते सुना रहे तो उसमें रोने वाली बात क्या हो गई? और रोते रोते भी तुम कमा ही रही हो, तुम्हारे तो फेवर में ही वो काम कर रहा है। ना स्किल, ना टैलेंट, ना अच्छी एडिटिंग, ना थंबनेल, फिर भी लाखों रुपए आ रहे, तो क्यों बुरा लग रहा है भाई तुमको? और लाखों रुपए से पेट नहीं भरा, करोड़ों रुपए कमा। और भाई जिनको एप्पल खरीदने हैं, कोई वैसी बात नहीं है, तुम खरीदो भाई। मैं तो ना खरीदूँ, मैं तो ये फ्रूट वाले के पास से खरीदूंगी, सस्ते में बट जाए। भले ठीक है भाई, वो वैक्स लगा के चमकीला देता है, मैं डाल दूँगी गर्म पानी में, निकल जाएगा पूरा वैक्स उसका। इतना महंगा कौन खरीदेगा? 1500 रुपये का, वो भी 7 दिन बाद मुझे मिलेगा। मुझे तो रोज़ खाने रहते हैं एप्पल। चलो, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।